भारत के हिडन कल्चर्स और स्टोरीज ढूंढता हुआ आज मैं हूँ तुर्तुक में। इन 71 वी टुक तुर्तुक बैक फ्रॉम पाकिस्तान। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ का कल्चर और यहाँ की स्टोरीज कितनी अमेजिंग होंगी। लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। पाकिस्तान, ये नाम सुनते ही दिमाग में जाने कितने थॉट्स आ जाते हैं। वॉर, टेंशन, डिफरेंट कंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आज मैं जिस गांव में हूँ वो ऑलमोस्ट 25 साल तक पाकिस्तान में था। बट आवर ब्रेव इंडियन आर्मी टुक इट बैक इन 1971 और अब ये इंडिया में है, वेयर मोस्टली बाल्टी पीपल लिव हु हैव कम फ्रॉम बाल्टिस्तान रीजन। So today let me show you this beautiful village तुर्तुक जो शोक नदी के किनारे बसा हुआ है, and also the बाल्टी कल्चर जो अपने भारत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ट्रिप के इस पार्ट में मैं अपनी बाइक नहीं लाया था, इसलिए शेयर टैक्सी से उतरकर मैं चल दिया इस्माइल जी के होम स्टे की तरफ। गांव की गलियों में घुसते ही ऐसे फील हुआ एज इफ आई एम इन अ मूवी दैट वाज शॉट इन ओल्ड डेज। पुराने बने हुए स्टोन के रास्ते और घर, पतली पतली गलियां, साथ साथ चलता हुआ चश्मे का पानी जो कि क्रिस्टल क्लियर था, लकड़ी की सीढ़ियां, एक कोजी सा बेसिक बट कंफर्टेबल होम स्टे का रूम से दिखाई देता पड़ोस का घर और आंगन, और नीचे गलियों में कपड़े बेचते हुए फेरी वाले। कम्बल ले लो, कालीन ले लो, चचो। पहुंच गए ना आप भी एक अलग ही दुनिया में। लेकिन एक मजे की बात ये कि बचपन में कश्मीर से फेरी वाले आते थे शॉल और गर्म कपड़े लेकर मेरे शहर जयपुर में। बट आज यहाँ जो फेरी वाले हैं वो यूपी बिहार से आते हैं। कितना इंटरेस्टिंग चेंज है ना। एनीवे, थोड़ी देर रेस्ट करके आई लेफ्ट टू एक्सप्लोर द विलेज एंड थोड़ा आगे चलते ही मुझे मिली बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज। एंड दिस इज अ फुल्ली फंक्शनल नेचुरल वाटर मिल या आटा चक्की। ये आटा चक्की आज भी पानी से चलती है विद जीरो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड आज इसमें पिस रहा है बकव्हीट या कुट्टू का आटा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाल्टी फूड, जो मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा। Whoever builds and maintains these water mills, उस इंसान के लिए गांव के सभी लोग अपनी श्रद्धा से आटे का एक हिस्सा वहीं मिल में छोड़कर चले जाते हैं। और ये चक्की बनाई हुई है मेरे होम स्टे के ओनर इस्माइल भाई ने, जिन्होंने मुझे दिखाया कि पुराने जमाने में चक्की के पत्थर का क्या साइज होता था। तो हमने ये थोड़ा गेस किया है कि ये कम से कम 4-5 साल तक चला है, ज्यादा नहीं चला है, क्योंकि इतना घिस चुका है। पर ये इतना बड़ा पत्थर पानी से घुसता था पहले। हाँ। उसके बाद आई वेंट टू सी द तुर्तुक पैलेस, जहां बाल्टिस्तान की याकबो डायनेस्टी के राजा आज भी रहते हैं, और उन्होंने मुझे बताई इस ब्यूटीफुल वुडन महल की और बाल्टी कल्चर की हिस्ट्री। पहले ये एरिया तिब्बतियन किंग जांग दरमा के अंडर था, एंड 8th सेंचुरी में राजा बेग मंथल फ्रॉम गाज ट्राइब ऑफ वेस्ट तुर्किस्तान इन्वेडेड बाल्टिस्तान, एंड दैट स्टार्टेड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ याकबो डायनेस्टी इन बाल्टिस्तान। बल तिब्बती जबान में नीचे को कहता है, ती पानी को कहता है, यानी पानी नीचे जाने वाले एरिया। जैसा कि बल्तिस्तान है, ये बल्तिस्तान का ये मैप है, इसमें से तिब्बत इधर है, तिब्बत से जितने भी पानी है बल्तिस्तान की तरफ चला जाता है। इस वजह से तिब्बत के लोग यहाँ किस को बल्ती यानी पानी नीचे जाने वाले एरिया कर कहते थे। तो ये राजा आया था तजाकिस्तान से, बेगमंथल मगरबी तुर्किस्तान से, वेस्टर्न तुर्किस्तान से। तो उसने इस बल्ती युल को फारसी में तर्जुमा करके बल्तिस्तान नाम रखा था, तब से इस एरिया को बल्टिस्तान कहता है। और फिर 15th सेंचुरी में याकबो तुराब खान ने ये पैलेस बनवाया, एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, राजा गुलाब सिंह रूल्ड दिस एरिया टिल 1947, एंड आफ्टर पार्टीशन ये गांव पाकिस्तान में चला गया अंटिल 1971 व्हेन इंडिया वन इट बैक एंड तुर्तुक पाकिस्तान से वापस भारत में आ गया। जैसा कि हम जब 1971 की लड़ाई हुई, जो बंगाल की लड़ाई हुई, उस वक़्त हमें डर हो गया कि यहाँ पे भी लड़ाई चल सकता है, तो हम थोड़ा एहतियात से हुए थे। उसके बाद लड़ाई हुई, मगर फ़ौज यहाँ पे पहुँचे। इसमें हमारे यहाँ के लोकल एक मेजर था रिंचन, जो उसने काफ़ी यहाँ के लोगों को सपोर्ट दिया, उनके यहाँ के लोगों को काफ़ी मदद की, माँ बहन की इज़्ज़त की, और हम रात पाकिस्तान में सोया, दिन इंडिया का हुआ। अब आप इंडिया में हैं, पहले पाकिस्तान में थे, तो आपको इस बात से आपकी क्या फीलिंग है सर? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हिंदुस्तान में
हमने सुना था कि ये हिंदुस्तान में ज़्यादा हिंदू है, मुसलमानों को तंग करता है, उनका खून पीता है, गोश्त खाता है, ऐसा ऐसा कुछ सुना था। जो मैं पाकिस्तान में था, मैं छोटे थे, तो यहाँ पे यह सब कुछ अफवाह था, कुछ नहीं था। यहाँ पे सब कुछ अच्छे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी मुसलमान से ज़्यादा हिंदू के लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल बहुत नरम होते हैं इनका। उसके बाद राजा जी ने मुझे दिखाया वो पैलेस जिसका मेजर हिस्सा उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखा है। ओवरलुकिंग काराकोरम माउंटेन रेंज, इस 3 फ्लोर्स के पैलेस में बहुत सारी पुराने जमाने की चीजें प्रिजर्व्ड हैं। कुछ तो ऐसी जिनको बनाने में 3 लोगों को 1 साल तक लग गया था। 3 बालकनीज हैं जो अलग अलग यूज के लिए थी। यहाँ पे एक बालकनी है। यह बालकनी राजा अपने गार्डन का बाग का नज़ारा करने का है। और नीचे वहाँ पे बालकनी दरबार खास आम है, आम पब्लिक से मिलने वाली बालकनी है। और ऊपर जो एक छोटा बालकनी है, यहाँ पे लड़कियाँ रह सकती थी। तो इस के 3 बालकनी इस पैलेस की हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो है टिपिकल बाल्टी आर्किटेक्चर खत्म बान, जिसको बनाने में ना ही कोई कील यूज होती थी और ना ही कोई ग्लू। पजल के जैसे जोड़ा हुआ है, बट इसमें कुछ वो नहीं है ना। बहुत ही खूबसूरत। इसे बस मॉस्क्स, इमाम बाड़ा और रॉयल पैलेसेस में ही देखा जा सकता है। तुर्तुक गांव नदी के दोनों तरफ के पहाड़ों में बसा हुआ है एंड इज कनेक्टेड बाय दिस वुडन ब्रिज। ब्रिज के दूसरी तरफ वाले पार्ट को फरोल बोलते हैं और इस तरफ की लाइफ भी उतनी ही सुंदर है। यहाँ आपको दिखेंगे खेत में खेती करते हुए लोग, आज भी गिल्ली डंडे का गेम एंजॉय करते हुए बच्चे, और हर जगह मिलने वाली यूरेशियन मैगपाई विच आई फाउंड टू बी सो ब्यूटीफुल। बट जैसे गांव के उस तरफ मुझे मिली थी नेचुरल चक्की, तो इस तरफ मुझे मिला नेचुरल फ्रिज। What you see here around me, these small doors, they are the coolest refrigerators that I have seen, and they are all natural. पुराने जमाने में इन्हीं पहाड़ों में छोटी छोटी केव्स को कोल्ड स्टोरेज या फ्रिज की तरह यूज किया जाता था। पत्थर के बने हुए, सिर्फ छत पर लकड़ी लगे हुए, वरना सारे जो है वो पत्थर के बने हुए। इसके पीछे की जो पहाड़ है उसकी ठंडी हवा नीचे से निकलती है, जो ये वाला एरिया पड़ता है। और लोगों ने तब ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये टेम्परेचर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ठंड रह रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स बनाए जो वो लोग समर में जो है फ्रिज की तरह यूज करते हैं। वो यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स, खाने जो जल्दी खराब हो जाते हैं, और यहाँ पर कपड़े भी रखते हैं, वुलन कपड़े जिसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं। बाहर रखेंगे तो कीड़े लग जाएंगे, तो यहाँ पर वो लोग स्टोर करते थे। और यहीं पास में है बाल्टी हेरिटेज हाउस म्यूजियम, जहां यू कैन फाइंड द रेयरेस्ट ट्रेजर्स ऑफ बाल्टी कल्चर एंड हिस्ट्री। यहाँ उनकी पुरानी चीजें और घर देखकर यू कैन इजीली इमेजिन हाउ बाल्टी पीपल यूज्ड टू लिव इन दोज डेज, जैसे कि मान या पुराने जमाने का वेइंग स्केल, निथांगसा या स्लीपिंग रूम, ट्रेडिशनल बाल्टी किचन, शू कीपिंग एरिया आउटसाइड द किचन, न्यालसा या स्लीपिंग कॉर्नर फॉर द बेबीज, जूट या स्टोर रूम विद बांगमा और वुडन स्टोरेज दैट कैन स्टोर मोर देन 1500 kgs ऑफ अनाज। और थोड़ी ही दूर पे है ओल्ड पोलो ग्राउंड एंड द न्यू पोलो ग्राउंड, एज पोलो इज स्टिल अ गेम दैट इज प्लेड इन तुर्तुक सिंस सेंचुरीज। बट पूरा तुर्तुक घूमते घूमते आई वॉज नाउ वेरी हंग्री, और बहुत सारे अमेजिंग ट्रेडिशनल बाल्टी रेस्टोरेंट्स में से मैंने चूज किया ये बाल्टी किचन दैट इज रन बाय विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ तुर्तुक। एंड मैंने ऑर्डर किया सबसे कॉमन बाल्टी फूड विद किसिर या कुट्टू के आटे की रोटी। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ बाल्टी डिश मोस्कुत। ये है वॉलनट चटनी एंड मलबरी जूस विच इज शहतूत का जूस, जो बचपन में मैं खाता था पेड़ से तोड़ के आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेट्स ट्राई दिस। डिलीशियस, थैंक यू मैम। और लकीली इस्माइल सर ने भी मुझे अपने घर में किसिर के साथ खिलाया लोकल बाल्टी खाना। बाल्टी खाने में सर इसको किसिर बोलते हैं, इसको भले बोलते हैं। क्या क्या होता है इसमें? इसमें आटा का है और टर्निप्स है और जो पनीर है, ड्राई पनीर बोलता है।
इसको हमारी लैंग्वेज में छुरफे बोलता है। और ये लोकल मक्खन है, हम भी भले पियेंगे। बढ़िया सर, ब्रेकफास्ट में देसी मक्खन, किसिर और भले का ब्रेकफास्ट बस। Just walking around the lanes of Turtuk, it'll take you into a different world altogether. It's अलग ही experience है, and it's a beautiful experience. Turtuk is really different and amazing. I hope you enjoyed this edge of India village of our Bharat as much as I did. Do visit this place and subscribe to my channel for more beautiful stories. I'll see you in my next one. Khushiyan always. आज मैं हूँ तुर्तुक में। सुबह से ट्राई कर रहा हूँ कि कोई लिफ्ट मिल जाए टू नुब्रा, बट नो लक, कोई गाड़ी नहीं जा रही। लेट्स सी, आई होप एक बार मेरे को फ्रेम दिखा दो। स्टार्ट होगी। चलते 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 ट्राई करते हैं, आगे कुछ मिले। देखते हैं, बैठे बैठे बोर हो गया।